कसम से दोस्तों, आप रो देंगे इस कहानी को सुनने के बाद। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इस कहानी को जरूर देखें। ये कहानी इतनी इमोशनल है कि इसको सुनने के बाद आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। कहानी का एंड बहुत ही दर्द भरा है। वीडियो को इग्नोर न करें, पूरा देखें। वादा करता हूँ वीडियो पसंद न आए तो मेरे चैनल पर कभी मत आना। अर्जुन सपना देख रहा था, नहीं मीरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम किसी और की नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैंने अगर किसी से प्यार किया है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम। रुक जाओ मीरा, मत जाओ, प्लीज मत जाओ मीरा। दोस्तों, अर्जुन सपना देख रहा था। सपने में बड़बड़ा रहा था। वो हड़बड़ा कर उठ गया। उसकी आंख खुली तो सांसें धड़क रही थी और वो पसीना पसीना हो गया, मानो कि उसकी सांसें ही उखड़ गई थी। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला, मीरा के ख्यालों में डूब गया और सोचने लगा, मीरा और मेरी जब अचानक मुलाकात हुई थी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आप भुला नहीं पाएंगे। ये प्रेम कहानी मुंबई के हलचल भरे शहर की है। वैसे तो मुंबई में बारिश कब आई और कब गई किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक बरसात की दोपहर मैं घर की तरफ जा रहा था। बारिश बहुत तेज थी, हवा भी बड़ी तेज तेज चल रही थी। मौसम बहुत खुशगवार था। सामने कॉफी शॉप को देखकर मेरा कॉफी पीने का मन हुआ और मैं गाड़ी साइड में लगाकर कॉफी पीने कॉफी शॉप की तरफ बढ़ गया। मैं कैफे में दाखिल हुआ तो कैफे में काफी भीड़ थी, मानो सारी मुंबई कॉफी पीने ही आ गई है। कोई टेबल खाली नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही थी। बारिश तेज होने की वजह से जिसे कॉफी नहीं भी पीना था, वक्त बिताने के लिए वो कॉफी शॉप में आकर बैठ गया था। मैंने नजर इधर उधर दौड़ाई तो 2 कुर्सियों वाली टेबल पर एक लड़की बैठी हुई थी। एक खूबसूरत लड़की अकेली बैठी हुई थी, जिसकी खूबसूरती को देखकर मैं देखता रह गया। वो गालों पर हाथ रखते, नजरें नीचे किए गुमसुम बैठी हुई, जैसे किसी सोच में डूबी हुई है। मैं उसको यूं ही कुछ देर तक टकी लगाकर देखता रहा। इतनी खूबसूरत लड़की शायद ही मैंने पहले कभी देखी हो। फिर अचानक ना चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ बढ़ा। मैंने उससे कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? लड़की ने पहले कुछ सोचा और फिर हाँ में सर को हिला दिया। मैं झट से कुर्सी पर बैठ गया, मानो मुझे क्या मिल गया, और टकटकी लगाकर इसे ही देखता रहा। लड़की ने मुझे तिरछी नजर से देखा और चेहरा उस तरफ घुमा लिया, मानो कि जैसे उसे पता चल गया कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। इतने में वेटर आया और कहने लगा, सर क्या लेंगे? मैंने सोचा लड़की से पूछूं क्या आप काफी पिएंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता लड़की उठकर बाहर की तरफ चल दी। मैंने वेटर से कहा, थोड़ा वेट करो, मैं अभी आता हूँ, और मैं उठकर लड़की की तरफ चल दिया। ना चाहते हुए भी मुझे पता नहीं क्या हो गया, बारिश सब रुक गई थी और मैंने देखा कि वो लड़की एक पास ही बस स्टॉप पर पैदल ही चली गई। मैं यूं ही उसको देखता रहा। मैं भी अपनी गाड़ी में बैठा और घर की तरफ चल दिया, लेकिन रास्ते पे मुझे उसका ही चेहरा, मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था, मानो के पर्दे पर कोई स्क्रीन चल रहा हो और मैं उसे देख रहा हूँ। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ मैं कब घर पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। इसी तरह इसके ख्यालों में जब मैं अपने बिस्तर पर गया, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसी का चेहरा दिखाई दे रहा है। इसके ख्यालों में पागल हुआ जा रहा था। मैं सोच रहा हूँ, या खुदा मुझे क्या हो गया? इससे पहले भी तो मैंने कई लड़की देखी है, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इसी तरह सारी रात कट गई और अगले दिन जब मैं फैक्ट्री के लिए घर से निकला तो गाड़ी में बैठा थोड़ी दूर ही गया था कि उसी लड़की को देखा। वो पैदल चली जा रही थी। मैंने हॉर्न मारा तो उसने तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। वो ये सोच रही थी कि शायद मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और उसके पास पहुंच गया। उसको सामने से रोककर मैंने कहा, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं आपका कोई पीछा नहीं कर रहा, मेरा घर वो सामने है। उसने हैरानी से कहा, ये तुम्हारा घर है? क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, ये मेरा ही घर है, मैं भी तो इसी मोहल्ले में रहती हूँ। राजू भाई को जानते हो? राजू को? मैंने कहा, हाँ राजू को तो जानता हूँ, वो तो अपने मोहल्ले का ही लड़का है। लड़की कहने लगी, मैं राजू की बहन हूँ और आगे तीसरी गली में ही मेरा घर है।
मैंने कहा, ओ खुदा, हम तो पड़ोसी निकले। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। मैं अपनी नानी और मामा के यहाँ रहती थी, वहीं रहकर पढ़ाई कर रही थी। अभी 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 आई हूँ। क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं, इसलिए मेरे मामा मामी ही मुझे पढ़ा रहे थे। मैंने कहा, चलो ठीक है, अब हम पड़ोसी हैं। अब तो तुम अपना नाम मुझे बता ही सकती हो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम जहाँ चाहो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। लड़की कहती है, कोई बात नहीं, शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। ऐसे आपके साथ जाना मेरे लिए ठीक नहीं है, हम कहाँ बदनामी का सबब बनेगा। राजू भाई या किसी को पता चला तो हम खा मेरे भाई की बदनामी है। मैंने कहा, ठीक है, कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ। उसने कहा, ठीक है, मेरा नाम है मीरा। मैंने कहा, लेकिन आखिर तुम जा कहाँ रही हो? वो कहती है, एक सहेली ने मुझे अकाउंट के जॉब के लिए बुलाया था, वहीं जा रही हूँ। मैंने कहा, अरे बाबा, अकाउंट की ही जॉब करनी है तो मेरे यहाँ फैक्ट्री में भी अकाउंट के जॉब के लिए एक लड़की की जरूरत है, तुम चाहो तो कर सकती हो, ठीक ठाक सैलरी भी मिलेगी। तो लड़की ने कहा, आखिर आप इतने मेहरबान क्यों हैं? मैं देर न करते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। मैंने कहा, मुझे खुद नहीं पता, मैं पहली बार जब तुम्हें कैफे में देखा था तो देखता ही रह गया, मानो हम दोनों को किस्मत ने मिलाया है। मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों को देखा, लेकिन इतना किसी लड़की की तरफ आकर्षण न हुआ। लड़की ने हाथ झटक कर छुड़ाया और आगे बढ़ने लगी, लेकिन मैं मानने वाला नहीं, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इससे प्यार करने लगा हूँ। आगे बढ़कर मैंने इसे रोका तो मीरा कहने लगी, प्लीज मुझे इस तरह बीच रास्ते में परेशान मत करो। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, लेकिन प्लीज मेरी एक बात सुनो। अब कुछ भी हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मीरा झिल्लाकर, गुस्से का मुंह बनाकर वहां से जाने लगी, लेकिन मेरा बुरा हाल था। अब मुझे मीरा के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। पूरा दिन फैक्ट्री में इसी के ख्यालों में डूबा रहा, कोई काम न किया। शाम को घर आया तो टेरिस पर जाकर उसी के घर की तरफ देखता रहा कि कहीं से मीरा दिखाई दे, लेकिन वो दिखाई न दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि उसके घर की तरफ चलते हैं और इसके भाई से, राजू से मिलते हैं। इस तरह हो सकता है कि मीरा से भी मुलाकात हो जाए। मैं यूं टहलते टहलते उसके घर की तरफ गया तो देखा कि राजू कुछ दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहा है। मैं वहां गया तो राजू मुझे पहचानता था। राजू ने मुझे देखा तो कहा, हेलो, हाँ अर्जुन भाई, कहाँ, कैसे हो? मैंने कहा, हाँ बस ठीक है, ऐसे ही टहल रहा था। अरे भाई अर्जुन भाई, जब से तुमने फैक्ट्री डाल दी है, यहाँ वहाँ घूमना फिरना भी बंद कर दिया है। हम कुछ देर यूं ही खड़े बातें कर रहे थे, लेकिन मीरा कहीं नजर नहीं आई, तो उदास होकर घर चला आया और सारी रात मीरा के बारे में ही सोचता था। अगली सुबह मैं यूं ही टेरिस पर चला गया कि शायद मीरा कहीं दिखाई दे दे और मीरा को देख लूं, लेकिन शायद कुदरत भी हम दोनों को मिलाना चाहती थी। जैसे ही मैं टेरिस पे गया तो क्या देखता हूँ कि मीरा खिड़की में कपड़े सुखा रही है। मैंने उसको देखा तो देखता ही रह गया, आंखें मलने लगी कि मीरा ही है कि कोई दूसरी लड़की। अब मीरा की नजर भी मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराने लगी। मैंने मीरा को इशारा किया, कानों में हाथ लगाकर, कि अपना फोन नंबर दो, लेकिन वो हंसकर घर की तरफ चली गई। उसका हंसना ही था कि बस मेरे लिए इतना काफी था। मैं झट से नीचे आया, नहा धोकर तैयार होकर गाड़ी लेकर नाके पर खड़ा हो गया। मुंबई में चौराहे को नाका बोलते हैं। कुछ देर खड़ा रहा तो क्या देखता हूँ, मीरा बैग लटकाए हुए नजरें नीचे किए चली आ रही है। लेकिन अगले पल मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसके साथ उसका भाई राजू भी था। मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की। झट से गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर निकल आया। कुछ ऐसे अंदाज में राजू के सामने गया मानो अचानक पहुंच गया हूँ, और कहा, अरे राजू, कहाँ जा रहे हो? राजू ने कहा, बस यूं ही मार्केट जा रहा हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, चल यार, मैं छोड़ देता हूँ। उसी तरफ मैं भी जा रहा, इसी बहाने तो फैक्ट्री भी देख लेगा। राजू ने कहा, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। मैंने कहा, यार कहता है, दोस्त कहता है, फिर क्यों मना कर रहा है? ना चाहते हुए भी राजू गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी में राजू मेरे बगल वाली सीट पर और मीरा पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मैं गाड़ी चलाने लगा, लेकिन मिरर में बार बार मीरा को देख रहा था। वो अपने उंगलियों से जुल्फें संवार रही थी, बार बार अपने हाथों से बालों को हटा रही थी। मीरा काफी खूबसूरत लग रही थी। मेरा तो दिल कर रहा था
कि राजू से ये कह दूं कि यार मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि उनको जहाँ जाना था वो मार्केट आ गई और मैं गाड़ी चलाए जा रहा हूँ। राजू कहता है, अरे यार कहाँ खोया हुआ है, हमारी मार्केट आ गई, अब तो हमें उतार दे। मैंने कहा चल यार मेरी फैक्ट्री चलते हैं, रास्ते में आते हुए हम मैं तुम दोनों को उतार दूंगा। मैंने कहा यार राजू चल मेरे फैक्ट्री चलते हैं, वापसी में मैं तुम लोगों को मार्केट पर उतार दूंगा और मैं घर चला जाऊंगा। मैंने कहा चल यार मेरे फैक्ट्री चलते हैं, वहाँ कुछ देर रहने के बाद वापिस आ जाएंगे, मैं तुम दोनों को मार्केट छोड़ दूंगा और मैं घर चला जाऊंगा। राजू कहता है हम फैक्ट्री में क्या करेंगे। मैंने कहा यार चल, तो पहली बार मेरी फैक्ट्री जा रहा हूँ। मैंने कहा आजकल बड़ी टेंशन है यार, एक लड़की को अकाउंटेंट के जॉब के लिए बुलाया था पर वो आई नहीं, अकाउंट का काम भी मुझे ही देखना पड़ता है। तो राजू ने झट से मीरा से कहा, अरे मीरा कल तू तो जॉब के लिए गई थी ना, क्या हुआ, जॉब मिला कि नहीं। तो मीरा ने कहा नहीं, वो जॉब किसी और को देगी। तो राजू ने कहा अरे मीरा ये तो अपने घर की फैक्ट्री है, अर्जुन के यहाँ ही काम कर ले, कोई बात नहीं, तुझे आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, फैक्ट्री घर के पास में ही है। मीरा कुछ न बोली, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ तिरछी नजरों से देखी, मानो कि मुझे डांट रही है। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, अभी से ये नजरों से मार रही है, शादी के बाद क्या करेगी, शादी के बाद तो हाथों से मारेगी। कोई बात नहीं, मैं मार खा लूंगा, लेकिन शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, वरना सारी जिंदगी कुंवारा ही रहूंगा। यूँ कहता है अरे यार अर्जुन क्या कहते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो लड़की की जरूरत थी, काम करने वाली। बातों ही बातों में फैक्ट्री आ गया, बातों ही बातों में फैक्ट्री आ गया। मैंने मीरा की तरफ इशारा किया, ये रहा मीरा आपका केबिन। मैंने कहा आज ही से काम शुरू करोगी या कल से। तो राजू ने कहा कोई बात नहीं, आज से ही कर लेगी। मीरा कहती है भाई कोई बात नहीं, आज से ही काम शुरू कर लेती है। इसके बाद मैं और राजू गप्पे लड़ने लगे और उसे सारी फैक्ट्री का मुआयना कराया। सारे लोग काम कर रहे। इसके बाद राजू बोला यार मैं चलता हूँ, मीरा की तो नौकरी लग गई है, लेकिन मैं चलता हूँ। और राजू चला गया। राजू के जाने के बाद झट से मैं मीरा के पास पहुँचा। मीरा से कहा मैंने कहा था ना कि हम दोनों को किस्मत में मिलाना है, अब बोलो मीरा क्या कहती है। मीरा कुछ नहीं बोली, मुस्कुराने लगी और कहने लगी आप मुझे काम करने दो वरना मैं चली जाऊंगी। मैंने इसको सारा काम समझाया और वहाँ से अपने केबिन की तरफ चला गया। कुछ देर में मैंने भी अपना काम निपटाया। देखते ही देखते शाम हो गई। मीरा कहती है अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा मैं कौन सा यहीं रहूंगा, मैं भी चल रहा हूँ, साथ चलेंगे। मीरा ने कहा नहीं नहीं मैं चली जाऊँ। मैंने कहा आज नहीं, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कल से जैसे जाना है चली जाना। कल अपने घर वालों से पूछ लेना, अगर मेरे साथ आने जाने की इजाजत दे तो आना जाना, वरना तुम बस से आना। अब मैं और मीरा गाड़ी में बैठे घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उसी कॉफी शॉप के पास पहुंचे तो मैंने गाड़ी रोक दी और मीरा से कहा मीरा अब तो हम अनजान नहीं हैं, एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जानते हैं, कॉफी पी लेते हैं फिर घर चलते हैं। लेकिन मीरा जिद करने लगी, नहीं मुझे कॉफी नहीं पीना, घर जाना है, देर हो रही। देर हुई तो राजू भाई और मम्मी से डांट पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है बाबा, अंदर न चलो, मैं कॉफी ले आता। मैं घर से गया और 2 कॉफी लेकर आया और उसके बाद घर की तरफ चल दिए। कॉफी पीते पीते मैंने मीरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा मीरा आई लव यू मीरा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मीरा कुछ तो बोलो मीरा प्लीज। मीरा कहती है ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, क्या कमी है मुझ में। मीरा की आंखों में आंखें भर आई। मैं न चाहते हुए इसके गालों से बहते हुए आंखों को पहुंचा। अगले ही पल मीरा मेरे गले से लग गई, कहने लगी आई लव यू अर्जुन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या करूँ। यूं ही आधा घंटा गले से लगे एक दूसरे की बातें करते रहे। मीरा रोती रही। आने जाने वाले लोग रोड पर देखकर हम दोनों को हंस रहे थे। झट से मैंने मीरा को छोड़ दिया। मैंने मीरा से कहा आखिर क्या बात है, मैं क्यों नहीं तुमसे शादी करती। वह कहती है ये नहीं हो सकता, एक हफ्ता पहले ही मेरी शादी तय हो चुकी। मेरे भाई के साले की पत्नी का देहांत हो गया है। मेरे भाई अपने साले से मेरी शादी की बात तय कर चुके हैं। पत्नी से भी कह दिया कि मीरा की शादी होगी तो सिर्फ मेरे साले से, मैं ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती।
वैसे भी मेरे पापा नहीं हैं, जो कुछ है मम्मी और भाई ही हैं। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती। मैं पत्थर की तरह उसकी बातें सुन रहा था। मैंने कहा, नहीं मीरा, ये नहीं हो सकता। अगर तुम ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन किसी दूसरे से शादी नहीं करूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं पहली ही नजर में तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ। बातों ही बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। मीरा गाड़ी से नीचे उतरी, अपने घर की तरफ चली गई। मैं गाड़ी पार्क करके अपने घर की तरफ चला गया। मैं फ्रेश होने के बाद यूं ही गुमसुम बैठा हुआ। मेरी मम्मी आई और कहने लगी, मेरे लाडले को आज क्या हो गया? बहुत गुमसुम है, कोई बात हुई है क्या बेटा? इतने खामोश तो कभी नहीं थे तुम। मैंने कहा, नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। मम्मी कहने लगी, फैक्ट्री में कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा, नहीं मम्मी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन मम्मी तो मम्मी हूँ, जब तक उन्हें बच्चों की परेशानी के बारे में पता न चल जाए तो चैन से नहीं बैठ सकती। आखिरकार मम्मी से मैंने सारी बात बताई और कहा, मैं मीरा से शादी करना चाहती हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। लेकिन बेटा, उस मीरा की तो शादी तय हो चुकी है। मैंने कहा, मम्मी, तय ही हुई है ना, लेकिन बेटा तू उसके चक्कर में कैसे पड़ गई? मैंने कहा, मम्मी, जो हो गया सो हो गया। मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ और शादी उसी से करूंगा, वरना मैं अपनी जान दे दूँ। झट से माँ ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखा और कहा, मरे तेरी दुश्मन, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन तैयार होकर मैं फैक्ट्री की तरफ निकला और आगे जाकर गाड़ी खड़ी करी। थोड़ी देर में मीरा आई और हम दोनों फैक्ट्री की तरफ चल दिए। रात वाली सारी बात मैंने मीरा को बताई। मम्मी ने कहा है कि मीरा के भाई और मम्मी से बात करेंगे हमारी शादी। लेकिन मीरा ने कहा, अगर तुम्हारी मम्मी मेरे भाई या मम्मी से शादी की बात करने गई तो मुझे तुम्हारे यहाँ काम पर जाने से रोक देंगे और हम मिल नहीं पाएंगे। मेरी शादी जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, इस तरह हम मिलने से पहले ही बिछड़ जाएंगे। तो मैंने कहा, हम क्या करें मीरा? ना मैं तुझे भूल सकता हूँ, ना तेरे बिना जी सकता हूँ। मीरा मेरे गले से लग गई, जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, मीरा, सिर्फ बात ही तो हुई है, बात को खत्म कर दो। बात खत्म भी तो किया जा सकता है। कौन सी शादी हो गई? हम राजू से कह देते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मीरा कहती है, ये नहीं हो सकता, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, खासकर मेरे राजू भाई। अगले ही पल मेरे फोन की घंटी बजी। सामने मेरा एक क्लाइंट था जो मुझे पुणे जाने को कह रहा है। मैंने मीरा से कहा, मैं कल पुणे जाऊंगा, थोड़ा कुछ काम है, वहाँ से आने के बाद हम कोई रास्ता निकालेंगे। मीरा ने कहा, ठीक है चले जाओ, लेकिन फोन करते रहना। अगर तुमने फोन न किया तो मेरी जान निकल जाएगी। मीरा ने मुझे गले लगाकर आई लव यू कहने लगी। अर्जुन, वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं माँ और भाई के खिलाफ भी नहीं जा सकती। मैं करूँ तो क्या करूँ? इसी तरह बातें करते करते फैक्ट्री पहुँच गई। अगले दिन मैं पुणे चला गया। शाम को पुणे से लौट कर टेरिस पर पहुँच गया। मैंने मीरा को फोन लगाया। मीरा बालकनी में आई, कहने लगी, कितनी देर लगा दी? मैंने कहा, तुमने भी तो बालकनी में के लिए कितनी देर लगा? मीरा कहने लगी, सुबह से बालकनी में ही खड़ी है, लेकिन तुम हो कि आए ही नहीं। मैंने कहा था ना, क्या करते, मैं पुणे गया था, बताया तो था तुमसे। मीरा कहती है, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? मेरी जान निकली जा रही है। यार, फोन में कोई दिक्कत थी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार डिस्कनेक्ट आ रहा। मैंने कहा, मीरा क्या बात है, कोई बात हुई है क्या? तुम्हारा चेहरा लटका हो, तुम बहुत परेशान लग रही। मीरा ने कहा, नहीं कोई बात नहीं। मीरा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ प्लीज क्या बात है? मीरा ने कहा, क्या बताऊं, मेरी भाभी की मम्मी आई थी, एक हफ्ते में शादी की बात कह रही थी, तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कह सकती हूँ? मैं अपने भाई और मम्मी को नाराज नहीं कर सकती। तो फिर हमारे प्यार का क्या हो? मीरा, तुमने सोचा है कि क्या होगा? हम एक दूसरे के बिना जी पाएंगे? मीरा कहती है, भूल जाओ, तुम मुझे भूल जाओ अर्जुन, हम दोनों को एक दूसरे के बिना जीना है। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने पहले ही अपने बाबा को खो दिया है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी मम्मी को भी कुछ हो जाए, वो भी हार्ट की पेशेंट थी। मैं जैसे पत्थर की तरह मीरा की बातें सुन रहा था। मैंने कहा, नहीं मीरा, मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। अगर मेरी शादी तुमसे न हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा।
मैं तुम्हारे सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मीरा ने कहा, अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा किया तो मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट हैं, वो बर्दाश्त नहीं करती और उनकी जान चली जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए मीरा ने फोन काट दिया। अर्जुन पत्थर की तरह जम जाता है, मानो इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें? देखते ही देखते शादी के दिन करीब आ गए। शादी वाले दिन अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। मीरा को आखिरी बार फोन करता है और कहता है, मीरा एक बार टेरिस पर आ जाओ प्लीज, मैं तुम्हें जी भर कर देख लूं। पता नहीं अब मैं तुम्हें देख पाऊं या न देख पाऊं। अर्जुन रोए जा रहा है। मीरा टेरिस पर आती है, वो भी रो रही थी। अर्जुन रोते हुए कहता है, मीरा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, शादी के कपड़ों में दुल्हन की तरह सजी धजी हो। मीरा रोते हुए कहती है, किसी और की दुल्हन बन रही है, किसी और के नाम का जोड़ा पहना है, किसी और के नाम की मेहंदी लगा रखी है। अर्जुन कहता है, आंसू पोंछ लो, आंसू पोंछ लो मीरा, तुम्हारे रुखसार पर आंसू अच्छे नहीं लगते। मीरा अपने दोनों मेहंदी लगे हाथों को अर्जुन की तरफ करती है। देखो तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर लिखा है। मीरा के आंसू भरा कर उसके हाथों पर गिरते हैं। अर्जुन कहता है, क्या फायदा, ये मेहंदी वाले हाथ ही जब मेरे नहीं। रोते हुए अर्जुन झूठी मुस्कुराहट के साथ मीरा रोते हुए कहती है, मेरी एक बात मानोगे अर्जुन? अर्जुन कहता है, बोल के तो देखो। मीरा कहती है, कभी रोना मत, तुम्हारे आंसू मेरे लिए कमजोरी है। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। अर्जुन कहता है, अपनी बहन के हाथ तेरे लिए चॉकलेट भेजा है, ले लेना। अर्जुन कहता है, चल अब बस बहुत हो गया, नहीं तो रो दूंगा। आई लव यू, आई लव यू। मीरा भी कहती है, आई लव यू टू, आई लव यू बहुत सारा। अर्जुन फोन काट देता है और बच्चों की तरह पलट पलट कर मीरा की तरफ देखता है, चला जाता है। ये सोचता है कहीं मीरा आवाज दे, रुक जाओ अर्जुन, मत जाओ। उधर मीरा के भी हालत खराब है, लगातार रोए जा रहे थे। थोड़ी देर में अचानक बाहर शोर हुआ। लोग, अर्जुन 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 को क्या हुआ? अरे कोई उठाओ इसे, एम्बुलेंस बुलाओ। ये सुनकर बालकनी से मीरा बाहर झांक कर देखी है तो अर्जुन के हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़े थे, मुंह से झाग निकल रही थी। अब मीरा देखते ही बेतहाशा ऊपर से उतर कर बाहर की तरफ भागती है। अर्जुन अर्जुन कहती है, मेरे अर्जुन को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे अर्जुन को? क्या हुआ है उसे? अर्जुन को गाड़ी में डालकर कुछ लोग अस्पताल की तरफ ले जाने लगे और मीरा नंगे पांव गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगी। सारे मेहमान ये देखकर कंफ्यूज हो गए और दुल्हन को क्या हो गया। मीरा बेतहाशा गाड़ी की तरफ भागे जा रही थी। इतने में मीरा का भाई इसकी तरफ बढ़ा, मीरा को पकड़ लेता है। मीरा कहती है, भाई मुझे जाने दो, मेरे अर्जुन को क्या हो गया है? राजू मीरा को गले लगा लेता है और कहता है, मेरी बहन घबराओ नहीं, हम अभी चलते हैं अर्जुन के पास। और राजू एक ऑटो रोक कर मीरा को बिठाकर अर्जुन की गाड़ी के पीछे पीछे चल देता है और उसी अस्पताल में पहुंचते हैं जहां पर अर्जुन को ले गए थे। अर्जुन का डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे। मीरा जैसे ही अस्पताल में पहुंची है, चिल्लाती है पागलों की तरह, कहाँ है मेरा अर्जुन? मेरा अर्जुन कैसा है? मेरे अर्जुन को क्या हुआ? कोई तो बताओ मुझे। किसी ने कहा, अर्जुन ने फिनाइल पी लिया था, वो अपनी जान दे देना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने इसे बचा लिया। सही वक्त पर हम उसे अस्पताल ले आए, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर में उससे मिल सकती हो। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन सही वक्त पर हॉस्पिटल लाने पर इसकी जान बच गई। तो ज्यादा देर हो जाती तो हम इसे नहीं बचा पाते। आखिर क्या वजह है कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश की? मीरा डॉक्टर के पास जाती है, कहती है, मुझे अर्जुन से मिलना है। डॉक्टर कहते हैं, जाओ, मिल सकती हो, बिल्कुल मिल सकती हो। मीरा अर्जुन के पास दौड़कर पहुंचती है, अर्जुन को गले से लगा लेती है। क्या किया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तो रोने को मना किया, तुमने तो अपनी जान ही देनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं भी अपनी जान दे दी, तुम्हारे बिना इस दुनिया में रहकर क्या करती? अर्जुन रोते हुए कहता, पगली, मैंने तो तुझे पहले ही नजर में अपने ख्वाबों की दुल्हनिया बना चुका है। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी का जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। वादा करो मेरा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। कहती है, हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। देखो अर्जुन, देखो मैं आ गई, तुम्हारे लिए आ गई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने में मीरा का भाई, मीरा की मम्मी और सारे रिश्तेदार आ गए। अर्जुन की मम्मी भी आ गई। अर्जुन की मम्मी कहती है,
ये तूने क्या किया? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं किसके सहारे जीती बेटा? राजू आगे आता है, कहता है मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती की। एक बार भी मीरा ने नहीं कहा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, वरना मैं ऐसी गलती कभी न करता। अनजाने में मैं दो प्यार करने वालों को जुदा करने की कोशिश कर रहा था। भगवान मुझे जरूर सजा देता, लेकिन अच्छा हुआ कि अर्जुन बच गया, वरना मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ न कर पाता। डिस्चार्ज होने के बाद अर्जुन घर आता है और इसी मंडप में दोनों की शादी कराई जाती है। मीरा की जिस लड़के से शादी होने वाली थी, वो लड़का भी वहीं मौजूद होता है और कहता है मीरा अर्जुन के लिए ही बनी थी, मैं तो खामखा इन दोनों के बीच में आ गया। खैर तुम दोनों खुश रहो। सच्ची मोहब्बत करने वालों से खुदा भी राजी होता है। सच्ची मोहब्बत करने वालों का तो खुदा भी जुदा नहीं कर सकता, तो हम तो इंसान हैं। खैर मीरा और अर्जुन की शादी हो जाती है। ये मुंबई की सच्ची घटना है। आज मीरा और अर्जुन के दो बच्चे हैं, दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इग्नोर न करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों को रोज सुनने के लिए हर रोज शाम 7 बजे हमारे चैनल पर आया करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।